आपको उपाय की दुनिया में ले चलते हैं, जहां पर ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो माता पिता अपने संतान के लिए चिंता कर रहे हैं। यानी कि ऐसे माता पिता जिनके लड़के लड़कियों का यानी कि संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयास करने के बाद में भी संबंध टूट जाते हैं या रिश्ते नहीं आते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो वाकई में ही अपनी संतान के प्रति संवेदनशील है यानी कि चिंता कर रहे हैं, तो आज विशेषकर उन्हीं के लिए यह उपाय लेकर आया हूँ। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल से ओम प्रकाश शर्मा। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आत्मनिवेदन, यदि आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और चर्चा सुनने से पहले आप प्लीज़ जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए ताकि आपका काम बने। मेरा विश्वास है कि आपका काम ज़रूर बनेगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे माता पिता जो वाकई में अपनी संतान का सुख देखना चाहते हैं, यानी कि संतान के लिए विवाह कराना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्हीं लोगों के लिए यह मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अधिक विलंब न करते हुए आज का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति को विवाह का कारक मानते हैं और भाग्य का कारक भी मानते हैं। तो ऐसे में ऐसे माता पिता जिनके संतान के विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनका भाग्य जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनका भाग्य के साथ आपका भाग्य भी साथ देगा। तो ऐसे में बृहस्पति को आपको जगाना अनिवार्य है। इसमें आपके पक्ष में भी रहेगा और जिस संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए भी फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम चयन करेंगे गुरुवार का दिन। नंबर 2 पे आता है ऐसा गुरुवार जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, यानी कि अमावस्या तिथि निकलने के बाद में जो तिथियां आती है उसको हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। तो शुक्ल पक्ष गुरुवार हो। दूसरी शर्त जो है वो शुक्ल पक्ष होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वो ये है तिथि के बारे में, जहाँ तक हो सके गुरुवार के दिन एकादशी हो नंबर 1, या फिर पूर्णमासी तिथि हो, या फिर पंचमी तिथि हो, या फिर 10वीं तिथि हो। तो 5, 10 और 15 को हम पूर्णा तिथि के नाम से जानते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं इसमें आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। तो पूर्णा तिथि और विवाह के लिए हम एकादशी तिथि को योग्य मानते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि विवाह के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए गुरुवार के दिन फर्स्ट नंबर एकादशी आना चाहिए। यदि एकादशी नहीं आए तो गुरुवार के दिन पूर्णमासी भी नहीं हो तो उस दिन पंचमी या 10वीं तिथि हो। तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ सामग्रियाँ जुटानी होगी। एक तो पीले रंग का छोटा सा कपड़ा, पीला रंग का होना चाहिए, कपड़ा ले लें, बाज़ार से नया खरीद लाएं। और कुछ मात्रा में कपूर की टिकिया। और तीसरा आता है आपके पाव भर के लगभग पीली सरसों। पीली सरसों इस तरह लाएं कि आपकी 2 मुट्ठी पीली सरसों हो जाए। इसलिए आप पाव भर पीली सरसों पहले इंतज़ाम कर लें। और करना क्या है, जिस दिन जो मैंने बताया गुरुवार, उस दिन गुरुवार को सायंकाल में जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय आपको यह कार्य करना है। जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ पर पीला आसन बिछाकर बैठ जाए। पीला आसन उपलब्ध नहीं हो तो पीले वस्त्र पहन लें। पीले वस्त्र भी उपलब्ध नहीं हो तो पीला रुमाल रख लें। और भगवान श्री हरि यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान का जो स्वरूप है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का चित्र यथासंभव हो तो ठीक, या फिर आपके पूजा स्थल पर विष्णु भगवान का चित्र मूर्ति हो या फिर
लक्ष्मी मूर्ति हो, दोनों को आपको उस ऊंचे स्थान पर, पाटा जिसको बोलते हैं, पटिया बोल सकते हैं, या आसन जो बोले, तो आसन जब बिछाएं तो उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला वस्त्र के बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्र या मूर्ति रख दें। पास में, उन्हीं के पास में एक दीपक जलाएं और एक पात्र, लोटा जल का भर कर रख दें। और जब कार्य प्रारंभ करें तब आप किसी विद्वान पुरुष से संकल्प लेवें। संकल्प यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप सिर्फ भगवान से एक ही निवेदन करें कि मेरे लड़के या लड़की का विवाह हो नहीं पा रहा है। इस कारण से यदि आप उन बच्चे, लड़के लड़की जिनका विवाह होना है, उनकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, या किसी भी प्रकार के दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो भगवान के सामने निवेदन करना है। और यदि आपको जन्म पत्रिका में कोई दोष नज़र नहीं आता है, जानकारी नहीं है, या फिर आपके पास जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका नहीं है, तो ऐसे में भगवान श्री हरि से निवेदन करें कि मेरा विवाह, मेरे बच्चे का विवाह, लड़के लड़की का विवाह शीघ्रता से शीघ्र करें। मैं इसीलिए ये उपाय करने जा रहा हूँ, मेरा कार्य आप सफल करें। ऐसा निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आप एक मुट्ठी सरसों एक पात्र में, एक राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दो यानी कि बाएं और दाएं भगवान के सामने, एक तो विष्णु भगवान के सामने, एक लक्ष्मी माता के सामने, इस तरह से रख दें। दो पात्र में रखना, एक एक मुट्ठी सरसों रख दें। और उसके बाद में एक टिकिया लें और उस टिकिया को, उस पर एक जो आपके बाएं हाथ का विष्णु भगवान के सामने आपने जो रखा हुआ है, उसको, टिकिया को प्रज्वलित कर दें। जैसे आप उसको जलाएंगे तो जलते से ही वो ज्वाला में प्रवृत्त हो, जलने उठ जाएगा। जब वो जल उठे तब आपको भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से निवेदन करना है। वो क्या है, जो कार्य आपको सोचा है, यानी कि लड़के या लड़की का विवाह कराना है, तो मंत्र बोले 21 बार। 21 बार क्या है, 21 से 2 और 1 21 बनता है, तो 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 अंक आते हैं। ये हमारे अंक शास्त्र के अनुसार 3 अंक का स्वामी बृहस्पति होता है। इसलिए सिर्फ 21 बार आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में तुरंत उठ जाए और उठकर सिर्फ लेटरिन, बाथरूम, स्टोर को छोड़ते हुए सभी स्थानों पर, प्रत्येक कमरे में, सब जगह, बरामदा, गैलरी, छत, सब जगह आप उसको धूप देते जाएं। यदि आग जल रही है तब भी धूप कहीं इस तरह से देते जाएं। तो सारे कमरे में, सब जगह, बरामदा, गैलरी, सीढ़ियाँ, छत, कमरे आदि सब जगह आप उसको धूप दे दें। धूप देने के बाद में वापस आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद में फिर भगवान से निवेदन करें कि मेरा जो लड़का है इसका विवाह नहीं हो पा रहा है, इसका विवाह कराएं। और उसके बाद में जब आपने कार्य किया, सूर्य अस्त होने के बाद में, और जब आप रात्रि को सोने लगे, तब आपको करना क्या है, जो दूसरा पात्र में पीली सरसों रखी हुई है उसको आप पीले कपड़े में रख दें और उस पर एक टिकिया कपूर की भी रख दें। साथ में उसको पोटली नुमा बांध दें। और बांधने के बाद में जहाँ आपका लड़का या लड़की विवाह योग्य है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उस कमरे में जाकर, जहाँ गेट है उसके ऊपर कहीं पे भी स्थान पर उसको रख दें। या फिर आपकी सुविधा अनुसार यदि वहाँ पर नहीं है तो ऐसी जगह रखें, शुद्ध स्थान होना चाहिए, और किसी अन्य व्यक्ति की उस पोटली पर जो वस्त्र है उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए, उसको रख दें। और दूसरे दिन जो राख बनी है, जो आपने जलाया था पीली सरसों, उस राख को जहाँ तक हो सके तो आप बहते हुए पानी में उसको विसर्जन कर दें। या फिर वहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, बहता पानी नहीं है, तो आप किसी पीपल वृक्ष के पास जाकर भी जड़ों पर उस भस्म को रख सकते हैं। ये कार्य करने के बाद में जब आप कार्य करेंगे तो आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसी दिन से चले जाएगी, और दूसरे दिन से 1 हफ्ते के अंदर लड़के और लड़की का रिश्ता
तय हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। और जब फाइनल स्टेज पर हो जाए तब आप उसको लड़के लड़की के कमरे में जो आपने पीला वस्त्र की पोटली रखी थी उसको बाहर निकालें और शुभ मुहूर्त में जाके नदी में या बहते पानी में कहीं पे भी उसको विसर्जन कर दें। ये आजमाया हुआ तरीका है, आप भी आजमा सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण।